नैक्सट प्रॉपर्टी है बेटा अपनी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का मतलब की है, इन्हों आप डिफाइन किवें करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity। कितना डिफाइन किया बेटा आप इसनों, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। ठीक है, हुण आप इसनों समझना किवें है, देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो शेयरिंग लिए बेटा एटलीस्ट 2 एटम्स का होना जरूरी है। मीनस जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी प्रॉपर्टी है वो किसी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। इनू असी आपां कदों डिफाइन करते हैं, जदों कोई एटम किसी होर एटम के नाल मिल के कोई मॉलीक्यूल बना चुकिया हुंदा है। ठीक है, जी आप पहला प्रॉपर्टीज़ कीतियां ने बेटा, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड योर इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो जी प्रॉपर्टीज़ सीगियां और इंडिविजुअल एटम्स दी प्रॉपर्टी सी। उस दे विच असी एटम्स नूं कदी भी किसी होर नाल बॉन्डिड फॉर्म च शो नहीं किया, बट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नूं डिफाइन करन लई सानूं किसी एटम नूं हमेशा किसी दूसरे एटम दे नाल बॉन्ड फॉर्म दे विच ही एक्सप्लेन करना पैंदा है। ठीक है, इस दी बेस्ट एग्जाम्पल असी हैलोजन्स ना ले लेने। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद एनी हैलोजन, एक ही है हाइड्रोजन और एक ही है फ्लोरीन, और इसका नाम की है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, उन्हें हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता किमें है बेटे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फिगरेशन 1s1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो हुण अगर असी ध्यान नाल देखिए तो हाइड्रोजन नूं अपना 1s ऑर्बिटल पूरा करन लई सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन होर चाहिए है, क्योंकि s दे विच कितने इलैक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2। सिमिलरली अगर असी फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन देखिए तो ये 2p दे विच कितने ने 5, इनू भी अपना ऑर्बिटल पूरा करन लई सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों की जरूरत एक एक इलैक्ट्रॉन की है, तो इस करके ये दोनों अपना एक एक इलैक्ट्रॉन है वह जिहड़ा शेयर कर लेंदे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल दे विच की है, दिस इज़ द वेलेंस इलैक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। मैं तो ये चीज़ पहला भी कह चुकी हाँ कि जी भी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने किसी भी एटम्स दियाँ वो सिर्फ वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स से डिपेंड करदियाँ ने। वेलेंस मीनस आउटर मोस्ट शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन ने, ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ये वाले 2 इलैक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फ्लोरीन कोल कितने वेलेंस इलैक्ट्रॉन ने 2 + 5 7, तो फ्लोरीन कोल कितने ने 2 4 6 एंड 7। ठीक है, ये जो डॉट्स ने एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन। तो जदों इन्होंने बॉन्डिंग बनानी है तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलैक्ट्रॉन और फ्लोरीन ने अपना एक इलैक्ट्रॉन। ये सारिया चीज़ां असी नैक्सट चैप्टर दे विच डिटेल दे विच करांगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जदों ये दोनों इलैक्ट्रॉन सेंटर च आ जाते हैं, मीनस ये दोनों इलैक्ट्रॉन इन्होंने आपस दे विच शेयर कर लेने और एज अ रिजल्ट इन्हां दे विच की बन गई है बॉन्डिंग। ठीक है, तो हुण इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जदों कोई भी एटम बॉन्डिड स्टेट दे विच है, तो हुण देखो इन्हां विच 2 एटम्स ने हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो कोशिश की है कि हाइड्रोजन दोनों इलैक्ट्रॉन्स को अपने नेड़े रखने की कोशिश करेगा या फ्लोरीन दोनों इलैक्ट्रॉन्स को अपने कोल रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस कोशिश दे विच कौन जितदा है, फ्लोरीन। मीन्स these 2 electrons are attracted more towards fluorine।
तो इनू ही असी की कहते हैं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्सैल्फ। असी ये नहीं कहांगे कि ये दोनों इलैक्ट्रॉन सिर्फ फ्लोरीन दे ने, नहीं, ये दोनों इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे भी ने और फ्लोरीन दे भी ने, बट हाइड्रोजन और फ्लोरीन दे विचों इन्हां नूं अपने वाल ज़्यादा कौन खिंच के रख रहा है? फ्लोरीन। ठीक है, तो इस टेंडेंसी नूं, इस पावर नूं की कहा जाता है? इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। ठीक है, और अपने पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच बेटा जिहड़ा फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज योर highest, fluorine is the highest electronegative element। अपने पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच शेयर्ड पेयर नूं अपने वल खिंचण दी सब तो ज़्यादा पावर किस कोल है? फ्लोरीन कोल। सब तो ज़्यादा बेटा फ्लोरीन, नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। मीन्स फ्लोरीन जदों भी किसी एटम नाल बॉन्ड बनाएगा तो इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा किहदे वल शेयर होणगे? फ्लोरीन वल, then oxygen and then nitrogen। This is your electronegativity, the tendency of an atom of an element to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity। Next, there are some factors which affect the electronegativity। First is oxidation state, second is state of hybridization, and third is your nature of substituents। Factors affecting electronegativity। फर्स्ट फैक्टर है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड इज योर नेचर ऑफ सबसीक्वेंट्स। एक्चुअली तो बेटा जिहड़े ये तीनों फैक्टर्स ने इन्हां दे विचों तुसीं कोई भी टॉपिक हले +1 दे विच स्टडी नहीं किया तो तुहानूं तीनों चीज़ों को क्रैम ही करना पेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट और आपां चैप्टर नंबर 8 च स्टडी करनी है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और नेचर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स है, ये मेनली ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, बट मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस दिंदी हां ऑक्सीडेशन स्टेट की हुंदी है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द चार्ज carried by any atom when all other atoms are removed। ठीक है, या तुसी सिंपली याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिती जाती है हमेशा -2। ठीक है, सोडियम है, अल्कली मैटल्स ने, इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट लिती जाती है +1। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होंदी है -3 सो ऑन। ये मैं तुहानूं थोड़ियां जी एग्जांपल दी हैं। हुण आपां मेनली जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफाइन करते हैं असी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाल डील करते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुंदा है बेटा कि ये वाला एटम है जो मीन सोडियम है वो अपना एक इलैक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करता है, ना कि लेना। जो कोई एक इलैक्ट्रॉन दे देंदा है तो उहदे उपर कितना चार्ज आ जाता है? +1। इनू ही असी इहदी की कह दिंदे हां ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मान लो कि जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है कोई दो एटम्स आपस दे विच बॉन्डेड ने, तो उन्हां विचों एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है। ठीक है, मीन्स असी कोई दो एटम्स ले ले ए एंड बी। ठीक है, ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, अगली बारी मैं ले ले सी एंड बी, ये सी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो जिद्दां जिद्दां पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वधदी जाती है, ठीक है, उदा उदा ही उस एटम की इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट करन दी पावर भी वधदी जाती है।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ साइन है प्लस, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ अट्रैक्ट करूगा माइनस ਨੂੰ, ਤਾਂ माइनस कित्थों आने ने अपने इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ अपने ਵੱਲ खिंच के। ਤਾਂ with the increase in the positive oxidation state of any atom, its electronegativity goes on increasing। दोबारा सुन लो, with increase in the positive oxidation state of any atom, its electronegativity goes on increasing। सिर्फ इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हुण जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ये काफ़ी डिटेल का टॉपिक है, ठीक है, जिहड़ा कि आपां नैक्सट चैप्टर दे विच स्टडी करना है, बट फिलहाल तुसी सिंपल याद रखो देयर आर मेनली 3, वैसे तो अगे भी सब टाइप्स होंदियां ने, आपां मेनली 3 दी कॉन्सनट्रेट करते हैं, sp3 sp2 एंड sp। इन्हां नूं कहा जाता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp। हुण sp3 का मतलब की है कि इहदे विच 4 ऑर्बिटल्स आपस दे विच मिक्स होए हुए ने। किहड़े किहड़े बेटा? 1s ते 3 की ने p। टोटल किन्ने हो गए? 1 + 3 4 ऑर्बिटल्स। sp3 का मतलब की है बेटा 1s + 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। sp2 का मतलब 1s + किन्ने p ऑर्बिटल्स? 2। sp का मतलब 1s एंड 1p ऑर्बिटल, ठीक है। इन्हां दी आपस दे विच मिक्सिंग हुई भी है। हुण इत्थे टोटल ऑर्बिटल किन्ने बन गए? 4। चारां दे विचों s किन्नवा हिस्सा है बेटा? सिर्फ चौथा हिस्सा। मीनस इत्थे s करैक्टर किन्ना है? s करैक्टर इज इक्वल टू 25%। इहदे च किन्ने ऑर्बिटल्स ने टोटल? 1 + 2 3। तो s करैक्टर किन्ना हो गया? 100/3 मीनस 33%, 33.3। इत्थे 1s है तो 1 ही p है, तो इत्थे s करैक्टर किन्ना हो जाएगा? 100/2 इट इज़ इक्वल टू 50%, ठीक है। जदों तक 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होए ने तो s का कितना करैक्टर है? 25%। जो 3 ने तो 33.3, तो जो 2 ने तो 50%। और जो इलैक्ट्रोनेगेटिविटी है वो s करैक्टर ते डिपेंड करती है। जिन्ना s करैक्टर ज़्यादा होएगा, मोर इज़ द s करैक्टर, मोर विल बी द इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इनू तुसी किद्दां याद रखना है? मोर इज़ द s करैक्टर, मोर विल बी द इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। लास्ट है नेचर ऑफ सबसीक्वेंट्स। इनू बेटा हले तुसी छड्ड लो, क्योंकि काफ़ी डिटेल का टॉपिक है और जो तुहानू ऑर्गैनिक दे विच पूरे डिटेल दे विच पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी बेटा तुसी जो याद रखना है वो ये चीज़ों ज़्यादा याद नहीं रखना। तुहानू इलैक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए है, और सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की याद रखनी है सी? वेरीएशन अलॉन्ग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो हम असी नैक्सट टॉपिक डिस्कस करन लगे हैं, वेरीएशन इन इलैक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। वेरिएशन of electronegativity along a period। तो हम along a period electronegativity goes on increasing। जिमें जिमें असी अलॉन्ग अ पीरियड मूव करते हैं, इलैक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा की है इंक्रीज करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज एंड increase in
न्यूक्लियर चार्ज। ये चीज़ असी पहला बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि जो असी किसी भी पीरीयड के मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है और न्यूक्लियर चार्ज है जोड़ा इनक्रीज़ करता है। हुण न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज़ कर रहा है मीनस पॉजिटिव चीज़ इनक्रीज़ कर रही है, पॉजिटिव इनक्रीज़ करूगी इट मीनस इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इनक्रीज़ करूगी। सिमिलरली साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, जो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है इलैक्ट्रॉन्स जोड़े ने वो न्यूक्लियस के नेड़े आ रहे हैं, तो जे नेड़े आ रहे हैं अगेन जी थोड़ी इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो इनक्रीज़ ही करनी है। नैक्सट इज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप की है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो डाउन द ग्रुप तो यह डिक्रीज़ ही करनी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। जिमें जिमें असी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बेटा तुहानू पता है साइज़ वध रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज घट वध रहा है इनफैक्ट वो भी, बट आप हमेशा कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जोड़ा ये कॉम्पीटिशनस ने उन्होंने जितदा कौन है हमेशा इनक्रीज़ इन साइज़। तो अल्टीमेटली इलैक्ट्रॉन है जोड़े वो न्यूक्लियस तो दूर होंदे जा रहे हैं। तो अगर वो इलैक्ट्रॉन्स दूर होंदे जा रहे हैं तो उन्होंने जो इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो की होएगी डिक्रीज़। क्लीयर। अच्छा एक इत्थे मैं चीज़ बेटा तुसी होर नोट करो कि अलॉन्ग अ पीरियड इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी गोज ऑन इनक्रीजिंग। ठीक है, तो हम अपने किन्ने ग्रुप ने 18 ग्रुप ने, तो जो अपना इस 17th ग्रुप है मीन्स हैलोजन्स आर द मोस्ट इलैक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये नाल लिख लो कि किसी भी पीरीयड की गल करिए चाहे वो सैकेंड पीरीयड है चाहे थर्ड चाहे फोर्थ चाहे फिफ्थ चाहे सिक्स चाहे सैवनथ, उन्होंने विचों जो 17th ग्रुप वाला मैंबर होएगा मीनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिनीन 5 होंगे ने, वो हमेशा सब तो ज़्यादा की होंगे इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट। पर जिहड़ा लास्ट ग्रुप है 18th नोबल गैसेस उन्होंने कोई भी इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड होंगे ने, स्टेबल होंगे ने, उन्होंने ना तो किसी तो इलैक्ट्रॉन लेना है और ना ही किसी को इलैक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो ये बेटा तुहाडे इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स वो सारे कवर अप हो गए। इस तो बाद छोटे छोटे टॉपिक्स ने, एक तो वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स और वैलेंस, एंड योर मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक करैक्टर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। हुण है वैलेंस इलैक्ट्रॉन और सिंपली असी इन्हों की कह दें वैलेंसी। तो वैलेंस इलैक्ट्रॉन या वैलेंसी की है द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of any atom is known as valence electrons or simply वैलेंसी। किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शैल दे विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ने उसनों आपां की कहने हैं वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। ठीक है, हुण असी बेटा एक पर्टिकुलर पीरीयड ते ग्रुप नाल इन्हूं एक्सप्लेन करते हैं। अगेन आई एम टेकिंग सैकेंड पीरीयड एंड योर फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप च मैं हाइड्रोजन उपर अलग करके लिख लिया। सैकेंड पीरियड स्टार्ट होंदा तुहाडा लिथियम, बेरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। दिस इज योर सेकेंड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड योर फ्रेंशियम। तो हुण अगर असी लिथियम की गल करिए एटॉमिक नंबर 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम जे असी कॉन्फिगरेशन लिखिए, लीथियम की आ जाएगी 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। तो ये मैं लिख ली बेटा लीथियम तो लैके नियोन दी। तो हुण वेलेंस इलैक्ट्रॉन वेलेंस शैल किहड़ी है सब दी 2 वाली, दीज आर द वेलेंस शैल। ठीक है, तो हुण इत्थे कितना नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन 1 2 2 + 1 3 4 5 6 7 8। तो लीथियम की वैलेंसी है 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4। ठीक है, तो जे असी इस डेफिनेशन अप्लाई करिए, नाइट्रोजन की कितनी है 5, ऑक्सीजन की 6, फ्लोरीन की 7, नियोन की 8। बट जदों तुहाडी वैलेंसी बेटा 4 हो जाती है, ठीक है, उस तो बाद जदों ये 5 6 7 8 है, उदों असी इहदी वैलेंसी नूं किवें फाइंड आउट करते हैं, 8 विचों माइनस करके। तो वैलेंसी कितनी होगी, लीथियम की होगी 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियोन 0। मीनस वैलेंसी है जिहड़ी ओह अलॉन्ग अ पीरीयड पहला इनक्रीज कर दिया फ्रॉम 1 to 4, उस तो बाद जिहड़ी वैलेंसी है बेटा असीं उहनूं किवें फाइंड आउट करदे हां, 8 विचों माइनस करके। इट मीनस दैन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। तो वैलेंसी कितनी होगी, अलॉन्ग अ पीरियड इज द की ट्रेंड हो गया, अलॉन्ग अ पीरियड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। क्लीयर। हुण जे असी डाउन द ग्रुप गल करिए, लीथियम का एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 सो ऑन। लीथियम दी 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटाशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यदी वेलेंस शैल आ वाली है बेटा, यदी ए है और यदी ए है। तो सारियां दे विच नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन कितने ने 1 1 1। मीनस डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ट्रेंड की हो गया वैलेंसी दा, अलॉन्ग अ पीरियड इट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। एंड डाउन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑलमोस्ट नहीं सॉरी बेटा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। क्लियर। जे फर्स्ट ग्रुप है तो 1 रहेगी, सैकेंड ग्रुप है तो 2 रहेगी, थर्ड ग्रुप है तो 3, वो अकॉर्डिंग इन्हों की वैलेंसी है जी हमेशा सेम रहेगी इन अ गिवन ग्रुप, बट इन अ गिवन पीरियड इट फर्स्ट इनक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है, उस तो बाद जे आप मैटैलिक तो नॉन मैटैलिक बिहेवियर की भी गल करिए, फिर मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल ही दे दिंदी है। मैटैलिक बिहेवियर की हुंदा बेटा, किसी भी एटम की टेंडेंसी इलैक्ट्रॉन नूं लूज करन दी, उसनूं असीं की कहने आ मैटल। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अपना इलैक्ट्रॉन किसी नूं दिंदी है तो उसनूं असीं कहने आ मैटल, और अगर वो चीज़ किसी तो इलैक्ट्रॉन लैंदी है तो असीं उहनूं की कहने आ नॉन मैटल। हुण तुसीं जे इन्हां दी कॉन्फिगरेशनस नूं ध्यान नाल देखो तो लीथियम अपना एक इलैक्ट्रॉन ईजीली किसी नूं दे दिंदा है, तो इसका मतलब ये की है मैटल। ठीक है, इस तो इलावा जे असी देखिए हैलोजन के केस के विच इहदी कॉन्फिगरेशन की है 1s2 2s2 2p5। 2p5 है तो ये हमेशा एक इलैक्ट्रॉन किसी तो लेना पसंद करेगी ना कि देना, तो ये की हो जाएगी नॉन मैटल। ठीक है, इस तरीके नाल जे असी बोरोन नूं देखिए 1s2 2s2 2p1, तो ये अपने 3 इलैक्ट्रॉन देना पसंद करता है ना कि लेना। मीनस
ਜਿਹੜਾ कि लैफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो हमेशा इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ देण ਦੀ कोशिश करता है। फिर ये जिहड़ी कोशिश है हौली 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 घटदी जा रही है। कार्बन के केस दे विच आके, कार्बन का मतलब 14th ग्रुप कोल दोनों ऑप्शंस ने, या तो वो 4 इलैक्ट्रॉन किसी नूं दे देवे या किसी तो 4 इलैक्ट्रॉन लै लवे। ठीक है, मीनस असी जिमें भी किसी पीरीयड दे विच मूव करते हैं तो इलैक्ट्रॉन नूं देण दी टेंडेंसी घटदी है, इलैक्ट्रॉन नूं लैण दी टेंडेंसी वधदी है। मीन्स along a period metallic character goes on decreasing। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर मेटल्स, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स, और जो मिडल पोर्शन है दे आर मेटलॉइड्स। उन्हां दे विच कुछ फीचर्स मैटल्स दे भी हुंदे ने ते कुछ नॉन मैटल्स दे भी। तां अपना सिंपल याद रखने का तरीका की है, metallic character goes on decreasing as we move along a given period। और डाउन द ग्रुप की है बेटा, metallic character goes on increasing। देखो किवें सारियां कोल एक एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन है, ए भी अपना इलैक्ट्रॉन देना पसंद करता है, ए भी और ए भी। बट जिमें जिमें असी नीचे आ रहे हैं इलैक्ट्रॉन दूर होंदा जांदा है न्यूक्लियस तो, तो जे इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर होंदा जांदा है तो उन्होंने लूज़ करना उन्ना ही सौखा भी होंदा जांदा है। ठीक है, मीन्स लिथियम इलैक्ट्रॉन लूज़ करता है और सीजियम या फ्रेंशियम भी इलैक्ट्रॉन लूज़ करता है, बट सौखा कौन लूज़ करता है? सीजियम या फ्रेंशियम, क्योंकि इन्हां दे जो वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने वो न्यूक्लियस तो बहुत दूर ने और आसानी नाल किसी नूं दिते जा सकते हैं। इट मीनस डाउन द ग्रुप मेटैलिक करैक्टर गोज ऑन इनक्रीजिंग ड्यू टू इनक्रीज इन साइज। जिवें जिवें साइज वधदा जांदा है मेटैलिक करैक्टर भी वधदा जांदा है। ठीक है, तो असी इनू इदा कहांगे मेटैलिक करैक्टर डिक्रीजिज, नॉन मेटैलिक करैक्टर इनक्रीजिज अलॉन्ग अ पीरियड। तो डाउन द ग्रुप की है, मेटैलिक करैक्टर इनक्रीजिज बट नॉन मेटैलिक करैक्टर डिक्रीजिज डाउन द ग्रुप। क्लीयर। उस तो बाद एक इन्हां दा लास्ट फीचर हुंदा बेटा एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर। ठीक है, हुण एसिडिक ते बेसिक बिहेवियर आया कित्थों है, टर्म कित्थों आई है? हाँ जी, हुण जे असी इनू समझण दी कोशिश करिए थर्ड पीरियड नाल, मैं तुहानूं समझानी है। थर्ड पीरियड ले रही हूँ मैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। हुण असीं गल किस चीज़ की कर रहे हैं? एसिडिक बिहेवियर एंड योर बेसिक बिहेवियर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। हुण एसिडिक ते बेसिक नेचर नूं डिफाइन करन लई असीं सब दे पहलां ऑक्साइड लिख लैणे आ। ठीक है, मान लो सोडियम जो ऑक्सीजन ना मिलता है वो की बनता है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा PO4, होर भी बनते हैं ऑक्साइड्स SO2 एटसैक्ट्रा। ठीक है, हुण बेटा जिहड़े ये ऑक्साइड्स बनते हैं जदों आपां इन्हां दे विच वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, जदों ये दोनों चीज़ां आपस च कंबाइन करदियां ने तो की बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके नाल इत्थे की बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पर यही अगर असी सल्फर के केस दे विच देखिए तो इत्थे की बनता है H2SO4। हुण तुहानूं शायद सबनों पता है कि H2SO4 का फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक आधा फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसनों असीं कहने हैं एक स्ट्रोंगेस्ट बेस, तो एक ही है बेटा एक स्ट्रोंगेस्ट एसिड। तो इत्थों ही सानूं क्लीयर हुंदा है कि वैन वी मूव अलॉन्ग अ गिवन पीरियड
basic character goes on decreasing and acidic character goes on in, means along a given period basic character goes on decreasing but acidic character goes on increasing, and down the group उल्टा बोल दो, बेसिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एसिडिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, दोबारा सुन लो बेटा, अलॉन्ग अ पीरियड बेसिक करेक्टर ऑलवेज डिक्रीजेस and acidic character always increases, and down the group basic character goes on increasing. ठीक है, so this is all about your third unit, that is classification of elements and the periodicity in their properties. ठीक है, और नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ फ़ोन ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।